दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल के निर्माण की शुरुआत आज से करीब 4.5 बिलियन सालों पहले एक विशाल गैस और डस्ट के बादल में शुरू हुए हलचल की वजह से हुई थी। इस दौरान हमारे सौरमंडल में एक विशाल तारे, 8 ग्रहों, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, 200 से ज्यादा मून्स, लाखों की संख्या में विशाल एस्टेरॉइड्स और अनगिनत छोटे छोटे सोलर बॉडीज का निर्माण हुआ। नेपट्यून ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे आखिर में मौजूद प्लैनेट है, जिससे आगे जाने पर हमें ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो नजर आएगा। आमतौर पर हमें लगता है कि प्लूटो हमारे इस सौरमंडल का अंत है, जिसके परे केवल छोटे छोटे आइसी बॉडीज और कॉमेट्स के अलावा कुछ और मौजूद नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लूटो से परे भी कुपर बेल्ट में कई विशाल ड्वार्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स मौजूद है, जिनमें सडना, एरिस, हामा, गोंगोंग और मेकमेक प्रमुख है। ये ड्वार्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स बेहद ही अनोखे और अजीबोगरीब है, जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक अनोखी यात्रा पर, जहां हम प्लूटो से परे मौजूद एक अनदेखे और अनछुए दुनिया की सैर करेंगे। चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां हम जानेंगे कि प्लूटो के बाद की दुनिया में क्या है। मेरा नाम अयांश है और हमेशा की तरह मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे द फैक्ट चैनल पर। आगे चलने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपका क्या मानना है। चलिए हम एक एक करके वीडियो में समझते हैं कि क्या है नेपट्यून से परे मौजूद कुपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, हमारे सौरमंडल के सबसे आखिर में मौजूद नेपट्यून ग्रह से परे एक अनदेखी दुनिया मौजूद है, जिसके बारे में हमारी जानकारी बेहद ही कम है। नेपट्यून ग्रह से परे मौजूद इस रीजन को क्यूआइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों की संख्या में आइसी बॉडीज, कॉमेट्स और कुछ विशाल ड्वार्फ प्लैनेट और माइनर प्लैनेट्स मौजूद है। माना जाता है कि क्यूआइपर बेल्ट का निर्माण आज से करीब 4.5 बिलियन सालों पहले हमारे सौरमंडल के फॉर्मेशन के बाद बचे हुए मटेरियल से हुआ था। नेपट्यून ग्रह और दूसरे ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन आइसी बॉडीज और कॉमेट्स से किसी विशाल प्लैनेट का निर्माण नहीं हो सका। इनमें से कुछ विशाल ड्वार्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स बन गए, तो कुछ आइसी बॉडीज और कॉमेट्स ऐसे ही हमारे सूर्य का चक्कर लगाने लगे। पर सौरमंडल के निर्माण के समय कुपर बेल्ट में मौजूद ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स दूसरे विशाल ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या तो हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी रीजन क्लाउड में बस गए, या फिर हमेशा के लिए हमारे सौरमंडल को छोड़कर चले गए। कुपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को कुपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स या फिर ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। कुपर बेल्ट को हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है, जो कि कई बिलियन किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कुपर बेल्ट को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है इसका इनर एज, जिसकी शुरुआत नेपट्यून ग्रह की ऑर्बिट से होती है। इसका इनर एज 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 खगोलीय इकाई तक फैला हुआ है। वही इसका आउटर एज, जिसे स्कैटर्ड डिस्क भी कहा जाता है, वो 50 AU से लेकर 1000 खगोलीय इकाई तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। आमतौर पर कुपर बेल्ट को मुख्य रूप से प्लूटो की वजह से जाना जाता है, जो कि कभी हमारे सौरमंडल का 9th प्लैनेट हुआ करता था। पर कुपर बेल्ट में प्लूटो से एज भी एरिस, हामा, मेकमेक, सडना और गैंगोंग जैसे विशाल सोलर बॉडीज मौजूद है। ये ऑब्जेक्ट्स काफी अजीबोगरीब और रोमांचक है, जिन्होंने अपने खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्लूटो से कुछ दूर आगे जाने पर हमें हामा नामक ड्वार्फ प्लैनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 43 खगोलीय इकाई की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूर्य की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 6 घंटों का समय लगता है। हामा क्यूआइपर बेल्ट में मौजूद तीसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 620 किलोमीटर है। अन्य सोलर बॉडीज से विपरीत इस ड्वार्फ प्लैनेट का आकार स्फीयर न होकर ओवल यानी अंडाकार है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्यूआइपर बेल्ट में मौजूद एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपने रिंग सिस्टम मौजूद है। इस ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट के 2 नोन मून्स मौजूद है। ये हमारे सौरमंडल में मौजूद फास्टेस्ट रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, जो कि अपने धुरी पर घूमने के लिए केवल 4 घंटों का समय लेता है। वही इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 285 अर्थ ईयर्स का समय लगता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इसे हमारे सौरमंडल का सबसे अजोबोगरीब ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, जिसने अपने खोज के बाद से ही वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है। वही अगर इसके स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर की बात करें, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हामा का इनर स्ट्रक्चर रॉक से बना हुआ है, जिस पर विशाल आइस की कोटिंग मौजूद है। हामा से कुछ दूर आगे जाने पर हमें एक और ड्वार्फ प्लैनेट मेके नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 45.8 खगोलीय इकाई की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में 6 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। इतना ही नहीं, मेकमेक क्यूआइपर बेल्ट में मौजूद चौथा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 715 किलोमीटर है। मेकमेक प्लूटो के बाद हमारे क्यूआइपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। इसे एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 22 घंटों का समय लगता है। वही इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 305 अर्थ ईयर्स का समय लगता है। इसका एक प्रोविजनल यानी इन्फर्म्ड मून भी मौजूद है, जिसे अभी तक पूरी तरह कंफर्म नहीं किया गया है। वही अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट की, तो इसका सरफेस काफी हद तक रेडिश और ब्राउनिश है। वैज्ञानिकों को इसके सरफेस में फ्रोजन मीथेन, ईथेन और नाइट्रोजन आइस के सबूत भी मिले हैं। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस ड्वार्फ प्लैनेट में एक बेहद ही थिन एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना हुआ होगा।
अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब पहले से ही है तो प्लीज कमेंट करके मुझे ये बताएं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, अगले ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने के लिए हमें कुपर बेल्ट के आउटर एज में प्रवेश करना पड़ेगा, जिसे स्कैटर्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है। स्कैटर्ड डिस्क 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर करीब 1000 खगोलीय इकाई तक फैला हुआ है, जिसमें सरना, एरस और गोंगोंग जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स मौजूद हैं। मैके से एक लंबी दूरी तय करने पर हमें गोंगोंग नामक एक माइनर प्लैनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 67.5 खगोलीय इकाई की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सनलाइट को भी इस माइनर प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 9 घंटों का समय लगता है। ये हमारे कुपर बेल्ट में मौजूद 5वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 615 किलोमीटर है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में करीब 22 घंटों का समय लगता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 554 अर्थ ईयर्स का समय लग जाता है। इस माइनर प्लैनेट की खोज 2007 में हुई थी, पर इसे अपना ये नाम 2019 में चाइनीज वाटर गॉड के नाम पर मिला। अभी तक वैज्ञानिकों को गोंगोंग के ऑर्बिट में मौजूद का एकमात्र नोन मून का पता चला है। वहीं अगर हम बात करें इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस की, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके सरफेस का कलर इसमें मौजूद थॉलन्स नामक कंपाउंड के कारण रेड हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ एक थिन मीथेन रिच एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो सकता है। इसके बाद गोंगोंग से कुछ दूरी तय करने पर हमें हमारे सौरमंडल का आखिरी ड्वार्फ प्लैनेट एरस नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 68 खगोलीय इकाई की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूर्य की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में 9 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। ये प्लूटो के बाद कुपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 1163 किलोमीटर है। इसे अपनी धुरी पर घूमने में करीब 26 घंटों का समय लग जाता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 557 अर्थ ईयर्स का समय लग जाता है। इसकी खोज 2005 में की गई थी और इसे 2006 में कंफर्म कर दिया गया था। इस ड्वार्फ प्लैनेट का केवल एक कंफर्म मून मौजूद है। वहीं अगर हम इसके सरफेस और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका सरफेस काफी हद तक प्लूटो के सरफेस की तरह ही रॉकी और आइसी हो सकता है। वहीं सूर्य से काफी दूर मौजूद होने के कारण इसके पास कोई एटमॉस्फेयर होने की संभावना बेहद ही कम है, क्योंकि बेहद ही कम तापमान होने के कारण इसका ज्यादातर एटमॉस्फेयर फ्रीज होकर कोलैप्स हो जाता है। हमारे आखिरी ड्वार्फ प्लैनेट एरस से एक लंबी दूरी तय करने पर हमें हमारे सूर्य से सबसे ज्यादा दूर मौजूद ऑब्जेक्ट में से एक सरना नजर आएगा। यह एक बेहद ही अजीबोगरीब इलेक्ट्रिक ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से यह सबसे पास की स्थिति में हमारे सूर्य से 76 खगोलीय इकाई और वही सबसे दूर की स्थिति में हमारे सूर्य से करीब 480 खगोलीय इकाई तक दूर चला जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। इसे अपने ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में मात्र 10 घंटों का समय लगता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 10,500 सालों का समय लग जाता है, जिसकी वजह से इसे हमारे सौरमंडल में खोजा गया सबसे दूर मौजूद माइनर प्लैनेट माना जाता है। यह माइनर प्लैनेट हमारे सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह असल में ओर्ट क्लाउड का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका रेडियस करीब 500 किलोमीटर है, जो कि इसे कुपर बेल्ट का 7वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता है। वहीं अगर हम इसके सरफेस और एनवायरनमेंट की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सरफेस मीथेन, नाइट्रोजन और वाटर आइस से बना हुआ है, जो कि लाल नजर आता है। इसके सरफेस का तापमान -240 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में यहाँ कोई एक्टिव एटमॉस्फेयर होने की संभावना काफी कम है। ऐसे में आपका क्या मानना है, हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।